हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आए हैं। इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट और उसके साथ में मैथ के 25 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं और जीएस के भी 15 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं, देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनहित समूह क्या है? जनता के कुछ विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में सहायक कुछ समूह, जनता के सामान्य भले और वनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह, सरकारी नीतियों को समर्थन देने वाले समूह, या फिर अपने अपने व्यक्तिगत हितों की सिद्ध करने वाले लोगों का समूह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के सामान्य भले एवं वनिष्ठ समस्याओं के निराकरण में सहायक समूह। ठीक है, ये जनहित समूह क्या होते हैं? जनता की समस्याओं को निराकृत करवाते हैं, वो जो आपके जनहित समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हाल ही में वह राज्य सरकार जिसने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है, तो वो सरकार कौन सी है? तो वो सरकार कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के अधिकांश भागों में अभी भी स्त्रियों को बहुत शिक्षित बनाने का प्रयास उनके प्रभाव द्वारा किया जाता है। पुरुषों से ऊंचे स्तर के कार्य सौंपे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार दिए जाते हैं या द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी जिले में जिलाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जनता को प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता उपलब्ध कराना, भूमि से संबंधित करों को एकत्रित करना, सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों को लागू करना, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को अपने जिले में संतुलित रखना। देखिए, ये सारे कार्य ही जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के होते हैं, लेकिन आपसे पूछे सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को अपने जिले में संतुलित रखना, यानी कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धार्मिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा के नए स्वरूपों के अनुसार विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, जिनसे युवाओं में व्यापक सोच का विकास हुआ है। शिक्षित व्यक्ति अपने तथा दूसरों के धर्म के सभी पहलुओं को ठीक प्रकार से समझकर खुला दृष्टिकोण अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? शिक्षित व्यक्ति की बात सभी ध्यान से सुनते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोबाइल सर्विलांस से तात्पर्य है वायरस, निगरानी करना, नंबर पोर्टेबिलिटी या फिर ये सभी। तो मोबाइल सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी करना। अगला क्वेश्चन, विधि के शासन का आगे विकास किसने किया? रूसो ने, मार्क्स ने, डाइसी ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो विधि के शासन का विकास करने वाले व्यक्ति कौन थे? डाइसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी व्यक्ति में अनुकूलता क्या नाम है इसका, अडेप्टेबिलिटी होगी तो निम्नलिखित गुण भी अवश्य होंगे। देख, इसमें कौन सा गुण होगा आपका? इसमें से नकारात्मकता, सकारात्मकता, मूर्खता या फिर डरपोक। तो इसमें सही गुण कौन सा हो जाएगा? सकारात्मकता, यानी पॉजिटिविटी होगी। कब? जब आपके पास अडेप्टेबिलिटी होगी तब। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट तभी दाखिल की जाती है जबकि उस पर किसी अपराध का अभियोग मात्र हो, उसे गिरफ्तार कर लिया जाने पर, अन्वेषण किए जाने पर, उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर, उपयुक्त किसी भी स्थिति में। तो चार्जशीट कब दाखिल की जाती है? जब उसका जो जुर्म किया है वो उसका क्या हो जाए? साबित हो जाए, यानी अन्वेषण किए जाने पर, उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त हो जाने पर, यानी प्रूफ मिल जाए कि इसने यही जुर्म किया है, तब क्या होता है? तब चार्जशीट दाखिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस कमिश्नर का पद किन नगरों में है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या फिर ये सभी? तो इन तीनों नगरों में ही क्या है? पुलिस कमिश्नर का पद है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार मछली का संबंध सल्क से है तो भालू का संबंध किससे होगा? तो देखिए, मछली का जो ऊपरी क्या कहते हैं उसको, चर्म जो होता है उसको सल्क बोला जाता है, तो भालू के ऊपरी चर्म क्या बोलते हैं? लोम चर्म बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक का संबंध कलम से है तो पेंटर का संबंध किससे होगा? तो देखिए, लेखक किससे लिखता है? कलम से। और पेंटर पेंटिंग किससे बनाता है? कैनवास से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विकल्प चुने जो समूह में दूसरे विकल्पों के समान नहीं है, अलग वाला बताना है आपको, कौन सा होगा अलग। देखिए कौन सा अलग हो जाएगा इसमें। देखिए, जी के लगातार आए, ये दोनों लगातार हैं, ये दोनों लगातार हैं, जबकि सी और ए लगातार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इनमें बताना इनमें चारों में से कौन सा भिन्न होगा। तो देखिए, जब 16 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 8। 23 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा? 8। और 56 में 7 का भाग देंगे तभी कितना आएगा? 8। जबकि 64 में 4 का भाग देने पर 8 नहीं आ रहा है,
ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो विकल्प चुनें जो समूह में दूसरे विकल्पों के समान नहीं है। उकसाना, अशक्त करना, खौंचना या धकेलना। तो देखिए ये तीनों क्या है, धकेलना, खौंचना, अशक्त करना, ये तीनों क्या है, शारीरिक क्रियाएं, जबकि उकसाना क्या है, मानसिक क्रिया है। ये क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा इन तीनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए क्या सीरीज है, आर है, आर के बाद में पी आया है, पी के बाद में एन, फिर एल, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए आर का नंबर होता है 18, फिर आया 16, फिर 14, फिर 12, तो आगे क्या आएगा 10। 10 नंबर किसका होता है, जे का। इसका मतलब हमारे आंसर का पहला लेटर क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक्स वाई जेड सी बी ए यू वी डब्ल्यू एफ ई डी, क्या आएगा, एफ ई डी, क्योंकि सी बी ए लगातार आया है और फिर एफ ई डी आएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा होना चाहिए डी। ठीक है, दूसरा दो ऑप्शन दे रखे हैं डी से, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों में से कोई एक होगा। दूसरा चेक करते हैं, एक्स वाई जेड, फिर आया है एक्स वाई जेड के बाद यू वी डब्ल्यू, तो यहाँ क्या आएगा, आर एस टी, क्या आएगा, आर एस टी, तो दूसरा लेटर हमारा क्या मिलेगा, आर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी और आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। श्रीकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। स्वतंत्रता दिवस का मतलब 15 अगस्त, 15 अगस्त का पड़ा था रविवार को। तो शशिकांत का किस दिन जन्म था, ये आपको बताना था। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए 4 अक्टूबर को जन्म हुआ था सुरेश का, तो शशिकांत का 6 दिन पहले हुआ, तो शशिकांत का किस दिन हो जाएगा फिर, 6 दिन पहले 4 अक्टूबर से, यानी कि 29 सितंबर को दिन हो जाएगा। ठीक है, 29 सितंबर। अब जरा ये बताइए, सितंबर के 29 दिन तो ये हो गए, और सितंबर से पहले आता है अगस्त। अगस्त में कितने दिन तक, कितने दिन और होंगे, 15 अगस्त के बाद सितंबर तक कितने दिन और होंगे, तो आप कहेंगे 16 दिन और हो जाएंगे। 16 दिन तो मिल जाएंगे आपको अगस्त में। ठीक है, अगस्त में 16 दिन मिल जाएंगे, और 15 दिन में 29 दिन मिल जाएंगे, किसमें, 29 दिन मिल जाएंगे आपको सितंबर में, यानी इतने दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, जोड़ दीजिए इनको, कितना हो जाएगा 45। 45 में 7 से भाग कर दीजिए, कितना शेषफल आएगा, 3, यानी 3 दिन आपके क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। 3 दिन एक्स्ट्रा के मिलने के बाद में मतलब क्या है इसका, कि जो भी दिन था उससे 3 दिन बाद का दिन आएगा। यानी रविवार था, रविवार के बाद में 3 दिन कौन सा बार हो जाएगा बाद में, तो वो सोमवार, मंगल और बुध, यानी कि बुधवार आ जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ये हमने कैसे किया, तो सितंबर में कितने दिन थे, 29 सितंबर को तो बर्थडे था उसका, तो 29 सितंबर तक 29 दिन हो जाएंगे, 1 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक। उसका 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कितने दिन हो जाएंगे, 16 अगस्त, यानी अगस्त वाले महीने में 16 दिन तो वो हो गए, और सितंबर वाले महीने में 29 दिन वो हो गए, कुल मिला के 45 दिन हो गए। 45 दिन में से विषम दिन कितने हो गए, तो हम 7 का भाग कर देते हैं, तो 7 का भाग करते हैं तो कितना शेषफल आता है, 3। जितना शेषफल आता है उतने को जोड़ देते हैं दिन में, तो रविवार में 3 जोड़ देंगे, कितना आएगा, बुधवार। आपका राइट आंसर हो जाएगा बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं, बीना दाईं ओर से 16वीं है। यदि भी अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको। ये मान लीजिए ये आपकी पंक्ति है, ठीक है, ये बायां साइड होगी, ये आपकी दायां साइड होगी। कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला जो है बाईं ओर से 9वीं है, यानी कमला कहाँ पे है, यहाँ पे 9वीं है, ठीक है, और जो बीना है वो दाईं ओर से 16वीं है, ठीक है, ये यहाँ पे 16वीं मान लेते हैं। ये कौन है, बीना। यदि वे अपने स्थान अदला बदली कर लें तो कमला जो है वो बाईं ओर से कितने हो जाते हैं, 25 में, यानी कमला कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे। अब ये बाईं ओर से कौन से स्थान पर जाएगी, 25वें स्थान पर। जब बीना यहाँ पे थी 16वें स्थान पर दाईं ओर से, तो इसका मतलब यहाँ पहले 15 आदमी और होंगे ना, तभी तो यहाँ 16वें स्थान पर बैठेगी। अब अब जो कमला है वो यहाँ से यहाँ तक कितने स्थान पर है, 25वें स्थान पर। इसका मतलब 25 व्यक्ति तो यहाँ से यहाँ तक हो गए। अब यहाँ आगे कितने व्यक्ति और बचे, तो आप कहेंगे कि 15 व्यक्ति और बचेंगे। कुल मिला कितने व्यक्ति हो जाएंगे आपके, कुल मिला व्यक्ति हो जाएंगे आपके 25 और 15 कितने हो जाएंगे, 25 + 15 यानी कि 40। तो आपका राइट आंसर भी कितना हो जाएगा, 40, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। देखिए इस पूरी डायग्राम को साथ साथ बनाते चलते हैं। तो देखिए गंगा के कितने बच्चे हैं, राम और रेखा 2 बच्चे हैं। मान लेते गंगा यहाँ पे है, गंगा के 2 बच्चे कौन कौन है, राम है और एक रेखा है, ठीक है, राम और रेखा। अब कह रहा है कि रेखा जो है वो शरद की माँ है। रेखा किसकी माँ है, शरद की माँ। इसका मतलब रेखा के नीचे आ जाएगा यहाँ पे शरद, शरद की माँ कौन हो जाएगी, रेखा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, मतलब मिथुन कौन है, शरद का, शरद का कौन हो जाएगा, मामा, कौन हो जाएगा, मिथुन।
यानी जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। तो कौन प्रिय है? शरद प्रिय है। तो शरद का मामा कौन हो जाएगा? मिथुन। क्लियर? मिथुन मामा हो जाएगा, इसका मतलब उसकी माँ का भाई, तभी तो मामा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, परिवार के मुखिया रामलाल हैं, जिनके उत्तराधिकारी कौन है? बेटे, उनके बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं, यानी गोपाल का विवाह किसके साथ हुआ है? गोपाल का विवाह हुआ है गंगा के साथ। इसका मतलब गोपाल का पति, गंगा का पति कौन हो जाएगा? गोपाल। अब दोबारा लौट के आते हैं, परिवार के मुखिया कौन है? रामलाल, जिनके उत्तराधिकारी कौन है? बेटे गोपाल और मोहन है। यानी गोपाल के पिता का नाम क्या है? रामलाल। रामलाल के दो बेटे हैं, एक तो गोपाल हो गया, एक कौन हो जाएगा? मोहन। ठीक है। एक हो जाएगा गोपाल, एक हो जाएगा मोहन। रामलाल के दो बेटे हैं, वही गोपाल का पूरा फैमिली चल रही है इधर साइड में। अब आगे देखिए, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं, विवाहित कर दिए हमने। उनके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे कौन कौन हो जाएंगे? तो देखिए 3 बच्चे कौन कौन है गोपाल और गंगा के? राम है, रेखा है और मिथुन है। 3 बच्चे हो गए, यानी ये वाली बात भी हमारी सही हो गई। आगे देखिए, उनके 3 बच्चे हैं। मोहन का मिथुन से क्या संबंध है? यानी मोहन मिथुन का कौन लगेगा? यानी ये जो मोहन है वो मिथुन का कौन लगेगा? तो देखिए, मोहन कौन है? मोहन है आपका गोपाल का भाई। मोहन कौन है? गोपाल का भाई। और मिथुन कौन है? गोपाल का लड़का। गोपाल का लड़का, यानी गोपाल जो है वो मिथुन के कौन लगेंगे? पिता। और पिता का भाई कौन होता है? चाचा। पिता का भाई कौन होता है? चाचा या ताऊ। तो देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन में है चाचा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। यही पूछा था कि मोहन मिथुन का कौन लगेगा, तो मोहन मिथुन का चाचा लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि किसी कूट भाषा में हाइड्रोजन को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एंटीमोनी को किस तरह से लिखा जाता है? तो देखिए, एच का नंबर होता है 8, जे का नंबर कितना होता है? 10, यानी कितने जोड़ा है इसमें? 3 जोड़ा, सॉरी 2 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 2। बाई का नंबर होता है 25 और सी का नंबर होता है 3। तो इसमें कितना जोड़ा है? इसमें 4 जोड़ का है, यानी पहले +3 किया है, फिर +4 किया है। इसमें देख लेते हैं, ए में जब +3 करेंगे कितना आएगा? ए में जब +3 करेंगे, सॉरी +3 नहीं, ए में जब +2 करेंगे, 2 क्यों करेंगे? क्योंकि पहले 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। तो ए में जब +3 करेंगे कितना आ जाएगा? ए +3 यानी कि, अरे यार 3 क्यों करेंगे? 2 करेंगे ना। एच के बाद में 2 जुड़ रहा है ना, तो 2 करेंगे, तो एक में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? सी। उसके बाद में एन में कितना जोड़ेंगे? यहाँ पे कितना जोड़ा है? 4 जोड़ा है, तो एन में भी 4 जोड़ेंगे, तो एन में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 18। 18 किसका होता है? आर का। तो सी और आर, यानी हमारे आंसर के 2 लेटर कितने जाएंगे? हमारे आंसर के शुरू के 2 लेटर कौन से होने चाहिए? सी और आर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी और आर किसमें है? इसमें है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यदि माइनस का अर्थ ये है और इस तरह से रखा है, तो आपको बताना है कौन सा समीकरण क्या हो जाएगा? सही साबित होगा। देखिए जब भी इस तरह सवाल होता है, हमें क्या करना होता है? हमें डिवाइड वाले पे फोकस करना होता है, यानी हमें भाग वाले पे फोकस करना होता है। तो देखिए माइनस का अर्थ क्या है? डिवाइड। तो देखिए माइनस कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 30 में 6 से भाग जाएगा तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 6 में 5 से भाग देगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 6 में जब 5 में 4 से भाग देंगे तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या है? भाग। तो माइनस के पे क्या भाग आ जाएगा ना। तो 5 में 4 का भाग देंगे, यहाँ पे 6 में 5 का भाग देंगे, तो ये भी हमारा पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते। अच्छे हमारे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो देखिए माइनस की जगह पे कितना आ जाएगा? भाग। प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? गुणा। गुणा की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस। और डिवाइड की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस। अब ये समीकरण बन गया आपका, इसको चेक कर लेते हैं। अब इसमें आपको बोर्ड मास नियम लगाना है। बोर्ड मास नियम क्या कहता है? पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर आपको प्लस करना है, फिर आपको माइनस करना है। तो भाग करिए, 30 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा? 5। 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 25। ठीक है। प्लस 4 कर देंगे कितना आ जाएगा? 29। 29 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा? +4 माइनस के 2, यानी कि 25 और 29 में 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 27। बराबर में भी कितना आ रहा है? 27। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारे के बीच का संबंध निरूपण करता है? तो देखिए क्या क्या है? सूर्य, चंद्रमा और तारा। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य भी एक क्या है? तारा है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अलग है। तो इस तरह का आपका फिगर बनेगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संख्या दे रखी है ये वाली सीरीज, आपको बताना है इसमें गलत संख्या कौन सी है। देखिए 19 और 9 कितने होते हैं? 28 प्लस 11 हुआ है, यानी पहले +9 हुआ है, फिर 11 हुआ है, फिर 13 हुआ है, तो 15, 17 है। 17 के बाद कितना आना चाहिए? 19।
जब इसमें 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 103 आना चाहिए, लेकिन है कितना, 102। इसका मतलब हमारी संख्या कौन सी गलत दे रखी है, 102 भी संख्या हमारी गलत दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पी क्यू आर एस टी यू 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें पी तथा टी बहनें हैं, क्यू टी का भाई है, आर पी की चाची की इकलौती बेटी है, क्यू तथा एस आर की माँ की बहन के बेटे हैं, तदनुसार यू का आर से क्या संबंध है। देखिए डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखिए आपसे बोला कि पी तथा टी बहनें हैं, ये पी है, ये आपका टी है, दोनों क्या है, बहनें, दोनों का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर। अब आगे देखिए, यू टी का भाई है, यू किसका भाई है, टी का भाई, तो यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। क्लियर, इतनी बात ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, आर जो है वो पी की चाची की इकलौती बेटी है, आर कौन है, पी की चाची, पी की चाची कौन होगी, इसका एक पिता होगा, उसका कोई भाई होगा, उसकी भाई की क्या होगी, पत्नी होगी, ठीक है, जो कौन लगेगी, पी की चाची लगेगी। इसके भाई की जो पत्नी होगी वो कौन लगेगी, पी की चाची लगेगी, नहीं लगेगी। तो पी की आर, आर कौन है, पी की चाची की इकलौती बेटी, तो आर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, आर कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। यानी पी के पिता का भाई, भाई की पत्नी तो चाची होगी उसकी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, क्यू तथा एस आर की माँ की बहन के बेटे हैं, यानी क्यू और एस कौन है, आर की माँ की बहन, माँ की बहन हमने यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, माँ की बहन के बेटे हैं, दोनों बेटे हम बनाते हैं क्यू और एस, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, अब क्या बोला है, आर की माँ की बहन के बेटे हैं, यू का आर से क्या संबंध है, यानी यू आर का कौन लगेगा, तो देखिए यू कौन लगेगा, देखिए यू, यू का पिता कौन है, ये वाला, ठीक है, इस पिता के भाई के बच्चे ही तो है, पिता के भाई का लड़का लड़की तो है आर, पिता के भाई की लड़की तो है आर, इसका मतलब पिता के भाई कौन होते हैं, चाचा, चाचा की लड़की कौन लगेगी, चचेरी बहन, चचेरी बहन। आपसे पूछा यू का आर यानी यू कौन लगेगा, तो यू कौन लगेगा, यू इसका लगेगा आपका चचेरा भाई, यू कौन लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, और आर कौन लगेगी, चचेरी बहन। आपसे पूछा कि यू कौन लगेगा, तो यू कौन लगेगा, चचेरा भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली को इस तरह से लिखा जाता है, कलकत्ता को इस तरह से लिखा जाता है, तो कालीकट का कोड क्या होगा, तो देखिए कालीकट में CAL है शुरू में, और यहाँ पे भी CAL है, CAL का कोड क्या है, 825। तो 825 देखिए ऑप्शन में किसमें है, एक ही ऑप्शन में है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये आपके 4 वर्ड दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक नियम का पालन करता है, किस श्रृंखला में नियम का पालन किया गया है। देखिए देखिए A B यानी +1 हुआ है, फिर यहाँ पे प्लस के 4 हुआ है, फिर माइनस का कुछ हो रहा है, तो ये तो आपका फॉलो नहीं करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस के 2 हुआ है, फिर यहाँ प्लस के 3, यहाँ प्लस के 4, फिर प्लस के 5, प्लस के 6, यानी एक नियम फॉलो कर रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, सभी बक्से बेंचे हैं, एक बक्सा का बना लेते हैं गोला, सभी बक्सा क्या है, बेंच, ये बेंच का हो गया, ठीक है। फिर सभी बक्से कुर्सियां हैं, सभी बक्से भी क्या हैं, सभी बक्से कुर्सियां हैं, तो कुर्सियों का इसके अंदर और बाहर बन जाएगा, ये गोला किसका होगा, कुर्सी का। क्लियर। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलना है, सभी बेंच कुर्सियां हैं, सभी बेंच कुर्सियां हैं, नहीं है, यानी पहला हमारा गलत हो जाएगा। सभी बेंच बक्से हैं, सभी बेंच बक्से हैं, नहीं, ये भी नहीं है। कुछ बेंच कुर्सियां हैं, कुछ बेंच कुर्सियां हैं, हाँ है। कुछ कुर्सियां बक्से हैं, कुछ कुर्सियां बक्से हैं, बक्से हैं, ये भी है, यानी तीनों चार क्या होता है, निष्कर्ष निकल रहा है, यानी तीनों चार निष्कर्ष निकल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप आपसे कह रहा है कि कुछ अभिनेता गायक हैं, अभिनेता बना लेते हैं, ये अभिनेता का हो जाएगा गोला, और यह हो जाएगा आपका गायक का। कुछ अभिनेता गायक हैं, और सभी गायक कौन है, सभी गायक आपके नर्तक हैं, तो ये आपका हो जाएगा नर्तक का, क्या हो जाएगा, नर्तक का। अब आपसे बोला कि कुछ अभिनेता नर्तक हैं, तो कुछ अभिनेता नर्तक के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई गायक अभिनेता नहीं है, कोई गायक अभिनेता नहीं है, तो गलत बात है, ये आपका सही नहीं होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन है जो आपका सही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष एक ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई है, यानी आपको दो लगातार विषम संख्या देखनी है, दो लगातार विषम संख्या देखनी है, यानी ऐसी कितनी विषम संख्या है जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आई है, यानी आपको दो लगातार विषम संख्या देखनी है। देखिए कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ चेक करिए, देखिए ये दोनों लगातार आई है विषम संख्या, 1 और 3 क्या है विषम संख्या है, और आगे देखिए
1 और 5 लगातार आई हैं और 5 और 7 क्या आई हैं लगातार। तो 2 यहाँ पे मिल जाएंगे, 1 यहाँ पे, 3 हो गए अब तक। आगे देखिए, आगे के यहाँ पे विषम संख्या दिखाई दे रही है 2 लगातार। यहाँ 7 तो है पर इसके पहले विषम संख्या नहीं है। यहाँ 1 है पर विषम संख्या लगातार नहीं है। कुल मिला के कितनी ऐसी संख्या हैं जो लगातार 2 विषम संख्या आई हैं। तो 1 यहाँ आई है और 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 बार आई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये सीरीज दे रखी है, सीरीज को पूरा करना है। तो सीरीज में कैसे बनाएंगे? देखिए, सीरीज बनेगी आपकी, देखिए बी सी बी, बी सी बी, ए सी ए, बी सी बी, ए सी ए, बी सी बी, ए सी ए, यानी कि आपकी क्या सीरीज बन गई? बी सी बी, ए सी ए, बी सी बी, ए सी ए, इस तरह से बनेगी सीरीज आपकी। तो क्या क्या आ जाएगा? बी ए सी बी सी, बी ए सी बी सी, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये आपको ये दे रखा है डायग्राम। इसमें आपको बताना कि कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, यानी डॉक्टर होने चाहिए पर वो विवाहित नहीं होनी चाहिए। विवाहित वाला गोला कौन सा है? ये सर्किल है, यानी सर्किल के अंदर नहीं होनी चाहिए। और किसके अंदर होनी चाहिए? डॉक्टर के वाले, यानी त्रिभुज के अंदर होनी चाहिए। त्रिभुज किसको दिखा रहा है? डॉक्टर को। सर्किल दिखा रहा है आपको विवाहित व्यक्ति को। तो सर्किल के अंदर ना हो और त्रिभुज के अंदर हो, तो ऐसा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, संख्या 1 आपकी हो जाएगी। संख्या 1 उसको दर्शा रही है जो डॉक्टर तो है पर विवाहित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका आपको जल प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना है? जल प्रतिबिंब बताना है इस सारी आकृति का। इसका जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? देखिए, जब इसका जल प्रतिबिंब बनता है, जो संख्या आएगी वो इसके नीचे आएगी, जो आकृति आएगी वो इसके नीचे आएगी। यहाँ पे जब आकृति नीचे आएगी तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपका इस साइड में बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ पर देखिए किसमें है? एक इसमें है और एक इसमें है। इन दोनों में क्या है? बाईं तरफ दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। अब देखिए, ये यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो जल प्रतिबिंब में एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे, जबकि इसमें क्या है? दोनों में सेम ही दे रखा है, सेम दिशा दे रखी है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। एक ही आंसर बच्चा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये आकृति को आपको पूरा करना है, तो पूरा कैसे करेंगे? देखिए, ये तो जो भी आकृति आएगी वो इस तरह से तो बनेगी, इस तरह से बनेगी आपकी, इस तरह से, किस तरह से बनेगी? इस तरह से। अब इस तरह की आकृति देख लीजिए किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो आकृति बनी हुई है, ये वाली आकृति इनमें से किस आकृति में है। सेम आकृति आपको ढूंढ के देनी है, इसमें कौन सेम होगी। देखिए, जब आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो आकृति है, ये आपकी आकृति सेम आकृति क्या है? यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में ये वाली आकृति समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी इसमें आपको त्रिभुज गिनने हैं। त्रिभुज कितने होंगे? तो देखिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद ये पूरा 7, इसके बाद ये पूरा 8, फिर 9, फिर आपका ये 10 तो ये हो गए। उसके बाद एक ये पूरा बन जाएगा, ये हरा है। उसके बाद एक बन जाएगा ये पूरा 12। कुल मिला कितने त्रिभुज हो जाएंगे? इसमें 12 त्रिभुज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विषम आकृति चुनिए। इसमें विषम कौन सा हो जाएगा? देखिए, इसमें विषम कौन सी हो जाएगी? देखिए, ये जो दोनों आकृति हैं, इन दोनों से क्या है? इन दोनों बीच में क्या है? गैप है, एक एक का गैप है, एक एक का गैप है। जबकि इसमें कोई गैप नहीं है, इसमें भी गैप है एक एक का, मतलब कुल मिलाकर से दूर है। यहाँ पे भी है गैप, यहाँ पे भी आपका गैप है, जबकि इसमें कोई गैप नहीं है पास में। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर श्रेणी में 7 13 9 और ये सीरीज दे रखी है। इसमें आपको 10वां पद बताना, 10वां पद क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। इससे पहले एक सीरीज आई थी प्रैक्टिस सेट में, उसको मैंने बताया था, उसी हिसाब से आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है, आपसे पूछा है कि बताइए कि मक्का के उत्पादन में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है। किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल में किस वर्ष में 3 गुना वृद्धि हुई है। तो देखिए, मक्का 2004 में कितनी हुई थी? मक्का 2004 में हुई थी 3। 2005 में कितनी हुई है? 9। तो कितने गुना वृद्धि हो गई? 3 गुना वृद्धि हो गई। तो किस साल में हुई है 3 गुना वृद्धि? 2005 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक्स का मूल्य क्या होगा? 3 6 10 15 और 28। देखिए, पहले